ऊर्जा रखा है, मुझे लगता है थोड़ा सा मुस्कुराते मुस्कुराते ऊर्जा के साथ अगर हम लोग यहाँ बैठे तो अच्छा है। क्योंकि अगर आपने मेरे जर्नी की बात की है तो उसमें लाजमी है गुरुदेव आएंगे। तो जब गुरुदेव की बात आएगी, ज्ञान की बात आएगी, तो एक बड़ा सुंदर शब्द मयूर ने यूज किया, रेवरेंस। तो सारे लोग जहां पे भी आप बैठे हो, मुझे पता है बड़े कंफर्टेबली हम सब घर पे बैठे हुए हैं, रेवरेंस के साथ ये सेशन अटेंड करें। आई एम ओके कि आप यहाँ से कुछ लेके नहीं गए, आई एम फाइन विद दैट। बट जब ये अटेंड करेंगे हम, जब गुरुदेव की बात चलेगी, थोड़ा बहुत ज्ञान की बात चलेगी, तो मैं चाहता हूँ सभी लोग एक रेवरेंस के साथ यहाँ बैठे। डील? यस? एंड कैन यू ऑल स्माइल लिटिल मोर? दैट्स ओके, अगर आप शादीशुदा भी है तो आप मुस्कुरा सकते हैं, या दैट्स अलाउड। कैमरे के सामने क्यों ना हो, आप मुस्कुरा सकते हैं, नकली वाला भी चलेगा। जैसे घर पे बिन बुलाए मेहमान आ जाते, खास करके जब मुंबई पुणे से लोग होते हैं, दिल बड़े होते हैं लेकिन घर छोटे होते हैं, तो गड़बड़ हो जाती है, मेहमान आते हैं तो बिन बुलाए। तो जैसे मुस्कुराते हैं वैसे मुस्कुराइए, बट मुस्कुराइए। यस, सो शुरू करते हैं। मयूर ने मुझे पूछा कि कैसे इस पाथ पे मैं आया। मैं आप लोगों की तरह ही आया। मुझे लगता है आर्ट ऑफ लिविंग में दो तरह के लोग आते हैं, या किसी भी आध्यात्मिक पथ पे मैं कहूंगा दो तरह के लोग आते हैं। पहला प्रकार होता है जिन्हें लगता है जिनको सब कुछ पता है, और फिर जीवन में एक ऐसा मोड़ आता है और उनको पता चलता है कि अरे भाई, मुझे कुछ भी नहीं पता है। और दूसरे प्रकार के लोग होते हैं जिनको सही में कुछ नहीं पता होता है, जीवन में दुखी हो जाते हैं, दुखी हारी हो जाते हैं, तनाव में आ जाते हैं, तो फिर अध्यात्म में आते हैं। मैं पहले कैटेगरी में था, फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली, कि कई लोगों को लगता है कि उनको सब पता है और कई लोगों को सच में पता होता है, जैसे गुरुदेव है। मैं पहली कैटेगरी में था, मुझे लगता था मुझे सब कुछ आता है, मुझे सब कुछ पता है, मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं, मैं तो बड़ा तोफ हूँ, मैं तो बड़ा तुर्रम खा हूँ, ऐसे मुझे लगता था। और ऐसे मेरे व्यवहार में भी झलकता था। अगर आप मुझे आज से लगभग 15-16 साल पहले मिले होते तो आप शायद मुझे 10 मिनट भी स्क्रीन पे देखते नहीं। स्क्रीन पे क्या, आप ऐसे बात ही नहीं करते मुझसे। मैं इतना इतना, जैसे मराठी में बोलते, उद्धट था मैं, बड़ा एरोगेंस था मुझ में। और अजीब अजीब सा मेरा स्वभाव था। बट जीवन में ऐसा कुछ होता है, घर वालों को लगा कि अरे भाई, अब इसको कहीं तो भेजना पड़ेगा शांत होने के लिए, स्थिर होने के लिए। तो मेरे डैड ने जबरदस्ती मुझे आर्ट ऑफ लिविंग में भेजा। और आर्ट ऑफ लिविंग का ना, वो भाई लोगों की तरह है। मैं गुरुदेव को हमेशा डॉन बुलाता हूँ। जब हम अकेले में होते हैं तो मैं उनको प्यार से काफी नामों से पुकारता हूँ, दिस इज बिटवीन यू एंड मी फैमिली। तो कई बार मैं उनको डॉन करके बुलाता हूँ, तो बड़ा हंसते हैं वो। इसका कारण ये है कि वो भाई लोग होते हैं ना, आपके मुंबई में तो बहुत भाई लोग होते हैं। तो ये जो भाई लोग होते हैं, इनका एक रूल होता है। उनका रूल ये होता है कि उनकी गैंग में आप उनके मर्जी से जा सकते हो। उतना आपको स्वातंत्र्य है, उतना फ्रीडम आपको दिया जाता है कि उनकी गैंग में भर्ती होना है या नहीं होना है, दैट्स ऑन यू। लेकिन एक बार जब आप उनकी गैंग का हिस्सा हो गए, उसके बाद आप बिना उनके मर्जी के कहीं जा नहीं सकते। ये आपने कई मूवीज में देखा होगा। तो वन वे एंट्री है यहाँ पे। वैसे गुरुदेव का भी है, जो यहाँ पे आ गया डॉन, फिर उसको कितना भी, कई लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिन्होंने अपना जर्नी शुरू किया होगा, बीच में कभी छोड़ दिया होगा। आप मानते हो कि नहीं, ऐसा कुछ हुआ कि आपको वापस यहाँ आना पड़ा? कितने लोग हैं ऐसे? शो मी योर हैंड्स। सी देखो कितने लोग, मेरे को तो एक ही स्क्रीन दिख रही है, 25-30 लोग। कितने लोग हाथ ऊपर कर रहे हैं, देखो। दादा हाथ ऊपर कर रहे हैं, नयाम्बा जी हाथ ऊपर कर रहे हैं, कि ऐसा कुछ हुआ कि आपको वापिस यहाँ लाया गया। तो मैं हमेशा गुरुदेव को डॉन ही बोलता हूँ। फॉर्चुनेटली मैं जब एक बार यहाँ आया, मुझे कभी दूसरा विचार ही नहीं आया मन में कि मैं यहाँ से चला जाऊं। वो गुरुदेव ने पकड़ के रखा, मैं कहूंगा बाद में मैंने उनको पकड़ के रखा, एंड देन इट जस्ट स्टार्टेड। मैं बहुत आई वाज वेरी यंग, मैं बहुत छोटा था जब मैं आर्ट ऑफ लिविंग में मैंने पहला कोर्स किया। आई वाज हार्डली 15। और तब मैंने पहला कोर्स किया। व्हेन आई वाज 21 मुझे जबरदस्ती टीचर बनाया गया। शायद गुरुदेव को लगा होगा कि टीचर बन जाएगा तो एटलीस्ट सिखाते सिखाते सीख जाएगा और टिक जाएगा। तो शायद मुझे सिखाने के लिए और मैं यहाँ पे टिक जाऊं, इसलिए शायद उन्होंने पकड़ के रखा, और बाद में मैंने उनको पकड़ के रखा। So it has been a beautiful, beautiful, beautiful journey all these years. मैं 13 साल से आर्ट ऑफ लिविंग के कोर्सेज सिखा रहा हूँ, भारत में, भारत के बाहर कई बार मौका मिला तब। और
16 साल से इस आध्यात्मिक पथ पे है। बहुत सारी चीजें हैं। एक चीज जो मैं हमेशा कहता हूँ वो ये है कि अ, सबसे बड़ा फायदा जो आर्ट ऑफ लिविंग में आने के बाद मैं बोलता हूँ जो मुझे हुआ, और कई बार शायद ना हमें इतना इजीली मिल जाता है, कई बार हम अपने टीचर्स को भी इतना ग्रांटेड ले लेते हैं, अरे क्या वो मयूर फोन तो करेगा यार, मयूर भैया क्या एडवांस कोर्स होगा इसलिए फोन करेगा, अरे यार कोर्स आने वाला होगा, अरे यार क्यों फॉलो के लिए मैसेज कर रहे हैं, क्या कर ही रहे हम लोग घर पे क्रिया। तो कई बार ना वो इतना रूटीन हो जाता है ये सारा चीज कि कई बार हम जाने अनजाने गुरुदेव को भी बहुत लाइटली लेने लगते हैं। दिस हैज हैपेंड विथ मी आल्सो। जब बहुत फिजिकली उनके साथ रहो ना तो उनमें ऐसा कुछ विशेष नजर नहीं आता, ऐसा लगता है ओके ही जस्ट लाइक मी, मन है ना। फिर जब शाम को सत्संग में 6:30 बजे जब उनको देखते हुए एम्पी थिएटर पे देखते हैं और जब सारे लोग खड़े होते हैं, फिर लगता है अरे जो मैं रात को मिला था दिन भर जिनके साथ था वो कुछ और है। तो ऐसा होता है। मैं हमेशा अपने आप को ये बताता हूँ कि यहाँ पे आने के बाद मुझे क्या मिला और हम सबको क्या मिला। सबसे बड़ी चीज हम सबको मिली है वो है विवेक, दिस डिस्क्रिमिनेशन। अगर आपको लोग पूछे ना आर्ट ऑफ लिविंग में आपको क्या फायदा हुआ, फालतू ज्ञान दो ही मत, क्योंकि हम आधा टाइम फिर झूठ बोलते हैं, अरे मेरा गुस्सा चला गया, ना मेरा गया ना आपका गया, प्लीज बी वेरी क्लियर। हाँ, कम हुआ है, कम हुआ है, चला गया हाँ। अरे बहुत पहले मैं इतना अस्वस्थ रहता था, पहले इतना मेरे में ज्वर रहता था, अभी एकदम चला गया, ऐसा किसी के साथ नहीं हुआ। हम सबका कम जरूर हुआ है, हम सब उस रास्ते पे चल रहे हैं। सो लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, फैमिली की बात है, पक्की बात है कि नहीं। अभी भी हम सब में कहीं ना कहीं दोष है, हम सब में कहीं ना कहीं इम्परफेक्शन है, हम सब उस पर काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी चीज जो हम सबको यहाँ मिली है वो है विवेक। मुझे लगता है कि लोग बात ही नहीं करते इस पे। विवेक माने क्या, व्हाट इज विवेक। कई लोगों ने एडवांस कोर्स किया होगा, कई लोगों ने नहीं किया होगा। एडवांस कोर्स के एक वीडियो में गुरुदेव बड़ा सुंदर बोलते हैं विवेक के बारे में, जरूर सुनना चाहिए वो वीडियो। उसके लिए एडवांस कोर्स करना पड़ेगा अगर आपने नहीं किया होगा। गुरुदेव बोलते हैं कि व्हाट इज विवेका, क्या है विवेक, दैट इज डिस्क्रिमिनेशन, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। आपको नहीं लगता ये साधना करते करते गुरुदेव के साथ चलते चलते आपको और मुझे कहीं ना कहीं ये कांस्टेंट वॉचमैन यहाँ पे बैठ गया है, क्या सही है क्या गलत है पहचानने का। कितने लोग मानते हैं ये मिला है। और ये एक ही चीज हम सबके साथ कांस्टेंट है, देखना हम सब ने गलतियां की है, कर भी रहे होंगे, लेकिन वो करते करते कई बार हम रुक भी जाते हैं बिकॉज ऑफ दिस विवेका। तो ये जो विवेक है ना, ये हमें यहाँ पे टिका के रखा है। ये जो विवेक है ना, ये सबसे बड़ा ब्लेसिंग है आपके और मेरे जीवन में, जो गुरुदेव की वजह से आया है, क्योंकि हम इस बात पे टिके हुए। और जब मुझे ये पता चला ना कि सबसे बड़ा फायदा मुझे ये हुआ है आर्ट ऑफ लिविंग में आने का, वो कि मुझे विवेक मिला यहाँ पे, जो कि कांस्टेंट विवेक है, फिर कुछ और चाहिए ही नहीं। हम अविवेकी हो जाते हैं तभी जीवन में दुख को अट्रैक्ट करते हैं। सो अविवेक हमें दुख की ओर ही लेके जाएगा, सॉरोज की ओर ही लेके जाएगा, मिजरी की ओर ही लेके जाएगा। विवेक हमें कभी भी दुख की ओर लेके नहीं जाएगा। कई बार विवेक हमें हल्का सा पेन जरूर देता है, मोमेंट्री दर्द जरूर देता है, बट वो हम कहते हैं क्या, स्मॉल टर्म पेन लॉन्ग टर्म गेन। तो विवेक का ये फंडा है। अभी भी आजकल जो हमारे आसपास हो रहा है ना, वो स्मॉल टर्म पेन है, इसकी चिंता नहीं करो। मुझे पता है हम सब एंशियस हो रहे हैं, हम सब पता है, व्हाट्सएप खोलो फेसबुक खोलो, बाप रे बाप, परेशान, मैं तो परेशान हो गया। बट ये विवेकी है, कहीं ना कहीं ये बार 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 बोलता है नहीं कोई बात नहीं, दिस शाल पास, दिस शाल पास, ये भी चला जाएगा, ये भी चला जाएगा। सो मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ कि जब आप इस पाथ पे हो, आप भाग्यशाली हो, आपके जीवन में गुरुदेव है, ये पाथ आपको मिला है, इतने सारे अच्छे टीचर्स आपको मिले हैं। तो अगर आप यहाँ पे आके अपने आप को अपग्रेड नहीं कर रहे हो तो आप फिर दुर्भाग्यशाली हो। एक बहुत साल पहले किसी स्वामी जी ने एक कथा सुनाई थी, मुझे ठीक से याद नहीं, आई विल जस्ट ट्राई टू रिकलेक्ट दैट स्टोरी। कि एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था और लैंडलॉर्ड था, साहूकार था, और उसके 3 लड़के थे। और वो बीमार हो गया, अपने डेथ बेड पे था। तो उसने
सोचा कि ये तीनों मेरे जो बच्चे हैं इनकी मैं परीक्षा लेना चाहता हूँ। तो उसने क्या किया, अपने तीनों बच्चों को बुलाया और उनके हाथ में अलग अलग प्रकार के सीड्स दिए, बीज दिए, और उनको बोला ये सीड्स तुम लेके जाओ और 1 महीने बाद तुम वापिस आना, ये बड़े मौल्यवान सीड्स है, हाँ इसको गवाना नहीं। तो एक बच्चा गया, उसने आचार्य मेरे बाप ने दिए हैं, इतने अच्छे सीड्स दिए, इतने मौल्यवान है, 1 महीने बाद पापा पूछेंगे, मुझे गवाना नहीं। उसने गिने और एक एक गिन के उसने अपने कबर्ड में रख दिया। अब दूसरा गया, उसने सोचा अरे मेरे पापा ने दिए, इतने मौल्यवान है, इतने पवित्र है, इसको तो भगवान के यहाँ पे रखना चाहिए, तो उसने भगवान के यहाँ पे रख दिया। अब जो तीसरा था उसने क्या किया, वो सारे सीड्स लिए, उसने सेकंड थॉट भी नहीं गया, अपने खेत में गया और वो सारे बीज उसने डाले, और डालने के बाद उसको पानी दिया, 1 महीने तक मेहनत करता रहा, और 1 महीने के बाद जो कुछ भी उगा, XYZ जो कुछ बीज होगा वो लेके आया। तो जैसे ही आया, बाप ने पूछा पहले को तेरे सीड्स कहाँ है, उसने एक एक गिन के बोले देखो पापा आपने ये 100 सीड्स दिए थे, 100 के 100 एक भी कम नहीं है, चलो आप मुझे शाबाशी दो। तो पापा ने बोला चल साइड हट। दूसरे को बोला तेरा सीड कहाँ है, बोलता है अरे पापा वो भगवान के यहाँ पे रखे हुए हैं, अब वहीं पे रहने दो उनको, बड़ा अच्छा लग रहा है, भगवान के यहाँ पे वो पवित्र हो रहे हैं। डैड ने बोला तू भी हट, पवित्रता को साइड में रख। और तीसरे को बोला तू क्या लाया है, सीड्स कहाँ है, तो उसने अपने डैड के सामने कुछ तो खाद जो भी था धान रखा और बोला डैड आपने जो दिया था वो मैंने लिया और मैंने खेती किया और ये उसका धान है। तो डैड ने बोला तू ही है जो आगे जाके मेरा इतना जो कुछ जो भी मैंने कमाया है आज तक वो तू ही संभाल सकता है, ये दोनों तुझसे सीखेंगे। अब मुझे ये लगता है, थोड़ा 19-20 स्टोरी इधर उधर हो सकता है, बहुत साल पहले मैंने ये सुना था स्वामी जी से, तो मुझे ये लगता है हम में से कई लोग ना दोनों कैटेगरी में आ गए। मैं भी कुछ साल ऐसा था, बिलीव मी। पहली कैटेगरी क्या, एक लेबल मिल गया, आई एम अ वॉलेंटियर, XYZ टीचर के साथ आई एम देयर, आई डू गो फॉर फॉलो अप, 15 दिन में 1 महीने में एक बार जब मेरे को सुबह नींद खुलती है मैं जाता है। और ना फेसबुक प्रोफाइल पे वर्क्स फॉर आर्ट ऑफ लिविंग ये लिखने में बड़ा मजा आता है। तो कहीं वो पहली कैटेगरी जो कबर्ड में रखता है, यूज नहीं कर रहे, कई लोग साधना कर रहे होंगे, कई लोग नहीं कर रहे होंगे, पता नहीं। कई दूसरी कैटेगरी में है, एक बार गुरुदेव का बड़ा सा फोटो लगा दो, सुबह सुबह गुरुदेव को देख के अच्छा लगता है, गुरु स्टोरी सुनना अच्छा लगता है, पता है सारे सारे कष्ट जय गुरुदेव बोल दो, पासवर्ड मिल गया है, ठीक हो जाता है, आज तक हुआ है। तो दूसरी कैटेगरी है वो भगवान के यहाँ पे जाके रख दिया, बस भगवान गुरुदेव आप संभालो, आप होते हुए मुझे साधना करने की क्या जरूरत है, आप होते हुए मुझे 4 दिन का मौन करने की क्या जरूरत है, आप होते हुए मुझे सहज समाधि मंत्र करने की क्या जरूरत है, आप हो ना, आपको देख के सब कुछ हो रहा है। ये दूसरी कैटेगरी। और तीसरी कैटेगरी वो है जो एकदम सिलेक्टिव लोग हैं, सिलेक्टेड लोग हैं, जो सही में बेचारे कुछ ना कुछ करते रहते हैं अपने आप को अपग्रेड करने के लिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस पाथ पे लाने के लिए, यानी कि सेवा करना। अब गुरुदेव भी ना वो बाप की तरह है, वो लैंडलॉर्ड की तरह, जिनको तीसरी कैटेगरी पसंद है। ये दोनों को ज्यादा भाव नहीं मिलता यहाँ, बिलीव मी। जो अपने आप को बार बार अपग्रेड करना चाहते हैं, जो बार बार सेवा करना चाहते हैं, जो कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, उन लोगों को पक्की बात है गुरुदेव का पूरा अटेंशन भी मिलता है, फिजिकल, और उन लोगों में इंप्रूवमेंट भी होता है। सो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आप ये दो कैटेगरी में स्टक हो ना, प्लीज कम आउट दिस। और ये आप ही समझ सकते हो, आपको और कोई जज नहीं कर सकता, आप अपने आप को ही जज कर सकते हो। हमारे आसपास कई प्रकार के डिस्ट्रैक्शंस है, कई प्रकार के लोग हैं, कई प्रकार के छोटे छोटे मोमेंट्री प्लेजर्स है, जिनकी वजह से हम तीसरी कैटेगरी में जाना नहीं चाहते। बट जब तक हम उस थर्ड कैटेगरी में नहीं जाएंगे, जब तक हम आंखें बंद करके ध्यान नहीं करेंगे, एडवांस कोर्सेज नहीं करेंगे, बार बार कोर्सेज रिपीट नहीं करेंगे, बार बार जाके गुरुदेव को नहीं मिलेंगे, उनका सर नहीं खाएंगे, तब तक हम वो थर्ड कैटेगरी में नहीं आएंगे। आर यू गेटिंग दिस? एम आई मेकिंग सेंस? आई नो। सो ये इसलिए करना चाहिए, जरूरी है। अभी ये मैंने इसके पीछे मुझे ऑनलाइन एडवांस मेडिटेशन प्रोग्राम विद काशी भैया दिख रहा था, तो जिसने नहीं किया करो। अभी कोइंसिडेंटली सही मयूर ने लगाया हुआ है तो करो। एडवांस कोर्स नहीं कर सकते, एटलीस्ट रोज अपनी साधना तो करो। कितने लोग रोज साधना करते, रेज योर हैंड्स। हाउ मेनी ऑफ यू चैंट, हाउ मेनी ऑफ यू डू मेडिटेशन, हाउ मेनी ऑफ यू डू सुदर्शन क्रिया,
हाँ, अभी अभी कई लोग करने लगे क्योंकि वो बहुत टीवी पे चलता है, प्राणायाम करो, प्राणायाम करो। मैं नाम नहीं बताऊंगा, मैं किसी से मिला, अ, तो वो कहीं से बैंगलोर से ट्रैवल करके आ रहे थे, काफी अपने सीनियर है। तो बोलते आ रहे, मैं बैंगलोर से आया और ना मेरा गला खराब हो गया। मैंने बोला अच्छा तो आपने क्या किया? बोले मैं डर गया। मैंने बोला अच्छा तो आप डर गए तो आपने क्या किया? बोलते हैं मैंने 8 8 12 6 प्राणायाम करना शुरू किया। और बोलते हैं दिन में 2 बार कर रहा हूँ, पहले 4 4 6 2 करता था, अभी 8 8 12 6 12 4 कुछ तो बोला। मैंने बोला बहुत बढ़िया। हाँ, तो अभी इतना डर का माहौल है तो शायद कुछ लोग साधना कर रहे होंगे, कोई बात नहीं, उस डर से ही सही प्लीज कीजिए। अगर फर्स्ट और सेकंड कैटेगरी में आप स्टक है तो प्लीज तीसरे कैटेगरी में आ जाइए, कर सकते हैं। क्वेश्चंस भी तो आप पूछ सकते हैं, बड़ा इनफॉर्मल सा ये सेशन होगा। मेरा हमेशा का मानना है कि जो रियल लर्निंग होता है वो इनफॉर्मल वातावरण में ही होता है, फॉर्मल वातावरण में लर्निंग नहीं होता है। I want to improve my soft skills, communication skills. Sometimes feels low in front of high dominating people and feels inferiority complex. What to do? अंकित, आप आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स करो, अभी तो बंद है, अपना डीएसएन करो। जब ऑफलाइन शुरू हो जाएगा उसके जैसा कोई कोर्स ही नहीं। आप अपना वीटीपी कोर्स करो अगर आपको कम्युनिकेशन स्किल अपने सुधारने हैं। और ये मैं कोई मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ, प्लीज, आपने सवाल पूछा तो आई एम जस्ट टेलिंग यू। ये हमारे दो कोर्स ऐसे जो सबने करने चाहिए, डीएसएन कोर्स और वीटीपी। अगर आपको सॉफ्ट स्किल्स डेवलप करने हैं, अपना कॉम्प्लेक्स को छोड़ना है, तो आपको जरूर अपने ये दो कोर्स करने चाहिए। और दूसरी बात मैं कहूंगा, अंकित आपने एक शब्द यूज किया, वो है कि कई बार मेरे सामने बहुत डोमिनेटिंग लोग आ जाते हैं तब मैं डर जाता हूँ। पहली बात तो ना, यू जस्ट बी योरसेल्फ, ये बहुत जरूरी है। वो हमारा जजमेंट है ना, वो हमें और ज्यादा डराता है। हमें क्या पता कोई डोमिनेटिंग है कोई नहीं है, कोई जजमेंटल है। हाँ, ये यहाँ पे जब तक आप सोच के रखोगे ना, वही सामने से फिर रिफ्लेक्ट होगा आपको, फिर आपका व्यवहार भी वैसे ही होगा। सो डोंट वरी, कोई डोमिनेटिंग है नहीं, मन में जाने का है नहीं। जस्ट ये सोचो, जस्ट अपने आप को आंख बंद करो और बोलो आई कैन डू इट। सब मुझे ही सुनने के लिए आए हैं, दे आर जस्ट वेटिंग फॉर मी। जाके फाड़ दूंगा मैं, बस आप ये एटीट्यूड से जाओ, आपको कभी डर लगेगा ही नहीं। रिमेंबर दिस, ये दो चीजें याद रखना। चलो सवाल आना शुरू हो गए। ये एक मेरे पास भी सवाल है एक्चुअली। ये बहुत बार हुआ है। मैं जब भी ऑफिस में या बाहर कहीं भी लोगों से ये बातचीत करता हूँ, बताता हूँ उनको। अब जैसे कोरोना में भी हमारा एडवाइस तो सेम होता है, भैया ध्यान करो क्रिया करो, ध्यान करो क्रिया करो। तो मुझे कई लोग ना, स्पेशली यंगस्टर है, स्पेशली दोज हु आर 30 और बिलो, पूछते हैं कि ये 20 मिनट बैठे रहने से या ऐसे 2-3 अलग अलग पैटर्न में सांस लेने से होता क्या है। अब मैं तो उनको यही कहता हूँ कि भैया करके देखो, लेकिन ऐसे साइंटिफिकली कैसे मैं उनको, स्पेशली यूथ को समझाऊं कि क्या होता है मेडिटेशन करके, एएमपी करके, डीएसएन देखो करके। यूथ को क्या है ना, यूथ को ना एक तो पहली बात तो मोटिवेट करना वैसे मुश्किल है भी और मुश्किल नहीं भी, अगर हमें सही ट्रैक पता हो, अगर हमारे पास सही प्रकार का चाबी हो। अब यूथ को अच्छा क्या लगता है वो देखो पहले। यूथ को ज्ञान देने वाला, प्रवचन देने वाला, बड़ी बड़ी बातें करने वाला व्यक्ति पसंद नहीं आता, क्योंकि उनका जो लिसनिंग कैपेसिटी वो इतना कम हो गया है। आप देखना, अभी यहाँ पे कई मॉम्स बैठी हुई है, इनका एक नॉर्मल कंप्लेन है, कॉमन कंप्लेन है कि बच्चों का आजकल जो लिसनिंग कैपेसिटी है वो इतना कम हो गया है। पहले ही ना मम्मी पापा डांटते भी थे ना, तो पुराने जमाने के मॉम डैड बोलते थे बैठ, बैठ के सुन। अभी अगर मम्मी डांटती है ना, वो लड़का बोलते हैं हाँ तू डांट, मैं घूम लेता हूँ। या वो इधर चला जाएगा, फिर मम्मी को डांटने के लिए उसके पीछे जाना पड़ता है, क्योंकि वो जो लिसनिंग कैपेसिटी वो इतना कम हो गया है। तो अगर आप लोगों को ये बोलोगे ना बार बार, तो वो सुनेंगे नहीं। तो आप क्या कर सकते हो, उनको क्या रिलेट करता है, आप उनको वीडियोस दिखाओ। हमारे जो आर्ट ऑफ लिविंग के वीडियोस है उनकी लिंक भेजो, 2-2 3-3 मिनट की। जो जो सेलिब्रिटीज ने अपना आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स करके उसका जो छोटा मोटा वीडियो है हम सबके पास, कई स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज है, कई सेलिब्रिटीज है सो कॉल्ड, अब उनके वीडियो छोटे मोटे भेजो। उन लोग को ना ये लोग की बात बहुत सच लगती है। ये आप कर सकते हैं। आपके कोई पार्टिसिपेंट्स होंगे,
या आपके कोई पहचान वाले यंगस्टर होंगे जिन्होंने ये कोर्स करके उनके जीवन में कुछ बदलाव आया है, उनका छोटा मोटा वीडियो लेके आप उनको भेजो, सुनेंगे। उनको ना वर्चुअल, इतना वर्चुअल दुनिया में जी रहा है आज का यंगस्टर, उसको वर्चुअल दुनिया ही सही नजर आती है। मानते हैं आप इस बात को? उनको रियल दुनिया से लेना देना ही नहीं है। रियल दुनिया में आके व्यक्ति कितनी भी सच्ची बात करे, उनको लगता है फेक रहा है। और एक छोटा सा वीडियो देख लेते, बोलते हैं अरे इस पे 3.5 लाख व्यू है, मतलब ये सही है। आप देखना कैसे कैसे बकवास कैरी मिनाटी जैसे लोगों को, या पता नहीं कैसे कैसे लोगों को लाखों करोड़ों व्यूज है। वो लोग अपना काम ही कर रहे हैं, बट उसमें कोई कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है। लोग देखते हैं और उनकी चर्चा भी करते हैं क्योंकि उनको वही सही लगता है। तो मयूर, मैं ये कहूंगा, आप ऐसी चीजें जो उनको रिलेट होती ना, ये चीजें तो मैं तो यही करता हूँ। मैं ज्यादा बात ही नहीं करता, इसलिए उनको भेज देता हूँ, तू ये देख लेना, बहुत अच्छी बातें कर ली। ये इट वर्क्स विद यंगस्टर्स, आई फील। एक सवाल है, बिल्कुल। and या doing AMP, can participants work during the day for home? नहीं सर, एएमपी ऐसी चीज है, आपको 4 दिन 3.5 दिन अपने आप के लिए ही निकालना है। उस समय आपको सारे काम को साइड में रखना पड़ेगा, उसका पर्पज ही ये है। देखो मैं आपको एएमपी, अगर मेरे लिए, मेरा अपना अगर एएमपी का डेफिनेशन होगा तो क्या होगा, साल में 2 बार एएमपी क्यों करना चाहिए, तो मैं ये, या 3 महीने में एक बार क्यों करना चाहिए, तो मैं ये कहता हूँ कि हमारे जो 5 सेंसेस है ना, आंखें है, अभी कान है, नाक है, जिह्वा है, स्किन है, और बाकी भी कई सारे जो हमारे सेंसेस है, इन सारे सेंसेस में हम विषयों में इतना इन्वॉल्व रहते हैं, आसपास की दुनिया में इतना इन्वॉल्व रहते हैं, जाने अनजाने में हमें पता ही नहीं चलता उस विषयों की वजह से हम कितना स्ट्रेस जमा कर रहे हैं। और इतना यूज टू हो जाते हैं ना, कई बार हमें आदत लग जाती स्ट्रेस लेने की भी, हमें पता ही नहीं चलता कि हम स्ट्रेस ले रहे हैं। होता है। हाँ, एएमपी करना चाहिए उन 5 सेंसेस को आराम देने के लिए। अब इसलिए एएमपी के समय आप काम नहीं कर सकते। मौन में क्यों डालते हैं गुरुदेव एएमपी में, इतना ध्यान क्यों कराते हैं? उन 5 सेंसेस के द्वारा जो हमारा मन बार 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 वाई 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 करते रहता है, जो तनाव आते रहता है, उस तनाव से मुक्त होने के लिए 3.5 दिन अपने आप को ये ट्रीट आपको देना है। रिट्रीट है ये, इसलिए आपको करना चाहिए। यस रमेश जी। तो 3.5 दिन कोई दुनिया कहीं नहीं जाएगी। मैं हमेशा बोलता हूँ, हम 2-3 दिन नहीं रहेंगे ना काम करने के लिए, या अपने घर वालों से थोड़ा दूर रहेंगे, मैं हमेशा कहता हूँ घर भी अच्छा चलेगा और काम भी अच्छा चलेगा। मैं कहता हूँ आप ना होने से ज्यादा अच्छा होने वाला है। आप करके तो देखो। ये हमें लगता है अरे मैं ये काम छोड़ देगा तो क्या होगा, अरे कुछ नहीं होगा, अच्छे से ही होगा, बिलीव मी। अरे 2-3 दिन अगर मैं ध्यान में चली जाऊंगी तो घर वालों का क्या होगा, आपके घर वाले पार्टी करेंगे, मैं बता रहा हूँ आपको। 3 दिन मम्मी अभी शांत है, जस्ट एंजॉय, घर में इतना मस्ती होगा, मैं क्या बताऊँ आपको। हाँ? आप यहाँ एडवांस कोर्स में मौन कर रहे होंगे, उनका अपना अलग ही एडवांस कोर्स चल रहा होगा एडवांस सेटिंग्स में। सो बिल्कुल ऐसा नहीं समझना, आप खुद के लिए समय निकालो, बहुत जरूरी है। यस यस मयूर। भैया एक्चुअली यूथ को क्या सुपर फास्ट रिजल्ट चाहिए आजकल। पहले लोग में पेशेंस ज्यादा था, अब टेक्नोलॉजी के जमाने में फटाफट रिजल्ट चाहिए। और मैं लोगों को बता दूं कि भाई 3 दिन के प्रोग्राम है, डीएसएम भी अपना 3 दिन का प्रोग्राम होता है, बीटीपी 2 वीकेंड्स पे होता है, एएमपी आजकल ऑनलाइन हो रहा है 3 दिन। अरे 3 दिन में आपको रिजल्ट दे रहे हो, इससे और क्या फास्ट हो सकता है। ये एक सवाल आया कि ये हाउ डू आई अचीव क्लैरिटी ऑफ माइंड and avoid confusion, will this help? सी, मुझे ऐसा लगता है कि हम जीवन में सारे ही लोग, आप, मैं, मुझे लगता है काफी बड़े बड़े जो स्टॉलवर्ड्स हुए होंगे, सारे लोगों के जीवन में ये एक फेज आता है जहां पे उनको कंफ्यूजन रहता है। इसका मूल कारण मुझे लगता है लो प्राणा या लो एनर्जी। आज के सेशन का नाम ही ऊर्जा है। आप देखना, कई बार आप और मैं ऐसे एटीट्यूड में होते हैं ना कि हमारे सामने बड़ा टास्क होते हुए हम लोग बोलते कर देंगे, और कई बार इतनी स्टूपिड चीज हमारे सामने होती है कि कोई भी ऐरा गैरा नत्थु खैरा भी वो कर सकता है, और हम बोलते हैं यार शायद ये मुझसे नहीं होगा, विल आई बी एबल टू डू इट, मैं कर पाऊंगी, मैं ये कर पाऊंगा।
ये जो डाउट्स हमारे मन में आते हैं, ये जो कंफ्यूजन चलता है, ये सिर्फ और सिर्फ मुझे लगता है लो प्राणा की वजह से चलता है। अपनी ऊर्जा पे काम कीजिए, अपने प्राणा पे काम कीजिए। मैं तो कहता हूँ अभी आजकल जो समय है, काल का अपना बड़ा प्रभाव होता है। अपने प्राणा के लिए आप जितना कुछ कर रहे थे, मैं कहूँगा आप सब डबल कीजिए। अभी इस समय में जितना बच सकते हैं तामसिक खाने से बचिए, राजसिक खाने से बचिए, सात्विक खाने पे आइए, ज्यादा ध्यान कीजिए, ज्यादा क्रिया कीजिए, ज्यादा प्राणायाम कीजिए, ज्यादा नॉलेज सुनिए, ताकि आपकी ऊर्जा बनी रहे, प्राण लेवल बना रहे। और जब प्राणा लेवल बना रहता है तो आप देखोगे कि डाउट आता भी है तो वो आपको रुकने नहीं देता। सो देयर इज अ डिफरेंस। कई लोग सिर्फ कंफ्यूज्ड रहते हैं और बैठे रहते हैं और लेथार्जिक हो जाते हैं, देन डिप्रेशन में चले। कई लोग के मन में कंफ्यूजन आता है, डाउट आते हैं, लेकिन दे वर्क ऑन इट, वो उसके ऊपर काम करते हैं। और ये सिर्फ हाई प्राणा में हो सकता है। सी यू कैन ओनली डाउट योर डाउट व्हेन यू आर इन हाई प्राणा। सो जब मन में डाउट आता है, कंफ्यूजन होता है, जस्ट डाउट दैट डाउट कि देखता हूं कैसे आता है, या देखता हूं कैसे नहीं हो सकता मुझसे। दिस कैन ओनली हैपन व्हेन यू एंड मी आर एनर्जेटिक, आर ऑन हाई प्राणा। सो अपने प्राणा का, अपनी ऊर्जा का ख्याल रखिए। देखिए डाउट्स आएंगे ही नहीं, और आएंगे तो आप उस पर काम कर पाओगे। सिंपल है, वेरी वेरी सिंपल। यस मयूर। एक नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे पहले ही आया था, और एक्चुअली ये मेरा अनुभव भी है, तो मैं पहले एक लाइन में अनुभव बता देता हूँ। मैंने लास्ट मंथ ही एएमपी किया सनीता दीदी के साथ, और उस एएमपी से पहले मेरी और मेरी वाइफ की कुछ तो बात पे आनाकानी चल रही थी, कुछ बात थी, हम लोग एक दूसरे से थोड़ा ज्यादा ही ऊर्जा में बात कर रहे थे और एएमपी शुरू हो गया नेक्स्ट डे, मैं साइलेंस में चले गया। तो बिलीव इट और नॉट, 3 दिन बाद एक्चुअली इट वाज अ कंप्लीटली डिफरेंट एक्सपीरियंस। तो यही इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, आफ्टरनून में ही आया मेरे साथ, कि हाउ कैन ऑल ऑफ दीज टेक्निक्स हेल्प अस बिल्ड बेटर रिलेशनशिप्स। Before I answer this question, Mayur, I would just like to say कि तुझ में हिम्मत है भाई। तो अगर ऊर्जा से अपने वाइफ से बात यू आर वेरी ब्रेव। तो तू ये जरूर बोलना, अगर तू किसी को आर्ट ऑफ लिविंग का एक्सपीरियंस सुनाएगा तो ये एक्सपीरियंस सुनाना कि देख मैं अपने वाइफ से नहीं डरता, लोग ऐसे ही कोर्स कर लेंगे। बस मेरी ऊर्जा का लेवल 1 है, उनका 10 है। 1 to 10 का फर्क तो नहीं बोलना लोगों को। है। अच्छा, राइट। डेफिनेटली यू नो, देखो गुरुदेव भी बार बार बोलते रहते हैं ना कि आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स करने से क्या होता है। तो गुरुदेव बहुत सिंपल चीज बोलते हैं। गुरुदेव को किसी ने पूछा था कि व्हाट इज योर ट्रेड सीक्रेट। गुरुदेव ने बोला कि क्या होता है इसे, क्लैरिटी इन माइंड, प्यूरिटी इन हार्ट एंड सिंसियरिटी इन एक्शन। ये तीनों चीजें जरूरी हम सबके जीवन में। इससे ज्यादा क्या है जीवन, बताइए। सो जब ये सारी प्रैक्टिसेस करते हैं, डोंट यू थिंक कहीं ना कहीं वो प्यूरिटी आ जाती है हार्ट में। कहीं ना कहीं नहीं लगता हमें, कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा उस इनोसेंस की तरफ वापस चलते हैं, उस अपने स्वभाव की तरफ वापस चलते हैं। होता है कि नहीं होता? मुझे तो लगता है ये टेक्निक से होता है। जितने भी इंप्रेशंस है, जितने भी प्रभाव है, इट टेक्स टाइम, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन ये सारे प्रभाव कहीं ना कहीं छूटने लगते हैं, इंप्रेशन छूटने लगते हैं। तो डेफिनेटली आई वुड से ये सारी टेक्निक्स रिलेशनशिप्स अच्छी होने के लिए, बिल्ड होने के लिए जरूर मदद करती है। जो नॉर्मल अनबन जो अभी मयूर बोल रहा था, ये क्यों होती है? क्योंकि रिलेशनशिप में या कहीं पे भी आप देखोगे, दो व्यक्तियों में अनबन इसलिए होता है, ये मेरा अपना फॉर्मूला है, कि एक व्यक्ति अपना तनाव, अपना कचरा हैंडल नहीं कर सकता, वो दूसरे व्यक्ति को देता है। अब दूसरा क्या करता है, वो डाइव मार के, उसमें उतने स्किल्स है नहीं, वो डाइव मार के उसे कैच करता है, और उस कचरे को जो किसी और का था उसे अपना बना लेता है और बोलता है मेरा कचरा। होता है कि नहीं? यही तो होता है। जब हम बहुत गुस्से से भर जाते हैं, ऑफिस में बॉस गाली देता है, सीनियर गाली देता है, घर पे आके घर वालों को हम वो कचरा देते हैं। अब वो भी डाइव मार के कैच कर लेते हैं और बोलते हैं अब ये मेरा कचरा है। दो लोगों में तनाव इसलिए होता है, मुझे लगता है, क्योंकि एक व्यक्ति अपना कचरा ठीक से हैंडल नहीं कर पा रहा, वो दूसरे पे फेंक रहा है, और दूसरा उससे बच नहीं रहा, दूसरा सामने से उसे कैच करके अपना बना रहा है। जो मेडिटेटर्स है ना,
जो ध्यान करने वाले लोग हैं, जो साधक है ना, आप देखोगे एक्सक्यूज मी, ये क्लेम नहीं करता 100%, बट मैं कहूंगा मैक्सिमम लोग काफी हद तक किसी और ने दिए हुए कचरे को नहीं लेते। जैसे मैं नहीं लेता, मैं 100% नहीं लेता, 99 भी नहीं कहूंगा। मैं बोलता हूँ भाई मैं साधना तेरा कचरा लेने के लिए तो करता नहीं। इतना 1-1.5 घंटा आग बंद करके बैठो, इतना चैंट करो, इतना साधना करो, इतना शरीर को इधर उधर अलग अलग डिरेक्शंस में मोड़ो, और ऊपर से तू आएगा मेरे को कचरा देगा, चाहिए ही नहीं, तू तेरा कचरा अपने पास रख। तो ये फॉर्मूला मुझे लगता है काम करता है, और ये अगर दो व्यक्तियों में, दो व्यक्ति विशेष में हो जाएगा तो उनके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम ही नहीं होगा। ये एक पहली बात। दूसरी बात, गुरुदेव ने एक बहुत सुंदर आंसर दिया था, ये हम सबके लिए रिलेशनशिप्स को मेंटेन रखने के लिए। एक आरजे ने बैंगलोर के एक आरजे ने गुरुदेव को सवाल पूछा था कि उसकी 2-3 शादी हो गई। आपने देखा था वो बड़ा सुंदर 5 आरजे, आज तक का सबसे अच्छा इंटरव्यू लगा मुझे वो, सबसे अच्छा। दे वर इन दिस लव विद गुरुदेव, कि उसकी 2-3 शादी हो गई है, और हर शादी, एक शादी करता है फिर उसको लगता है यार मतलब ये काम नहीं कर रहा है, फिर वो उसको फिर वैक्यूम आ जाता है, फिर दूसरी शादी करता है, फिर वापस उसको लगता है, फिर ऐसा उसने और अपफ्रंट कहा उस बंदे ने, वाज वेरी ऑनेस्ट। तो गुरुदेव ने उसको बोला देखो तुम अगर अपने वैक्यूम को मिटाने के लिए शादी कर रहे हो या पार्टनर ढूंढ रहे हो, इट विल नेवर वर्क फॉर यू, इट डजंट वर्क दैट वे। यू नो व्हाट ही सेड, अगर तुम किसी को अपने जीवन में कंट्रीब्यूट करने के लिए लेके आ रहे हो तो आप देखोगे आपका रिलेशनशिप चल जाएगा। सो ब्यूटीफुल। So rather than just being a parasite, what can I have, what can I have, what can I have from my partner, if people can think what can I give, if people can think what can I contribute for my partner, मुझे लगता है ये काम करेगा। और एक जो साधक होता है जरूर उसके मन में ये विचार आते हैं अगर वो ज्ञान में और साधना में है। तो ये बोलना आप लोगों को कि आपके रिलेशनशिप्स ठीक हो जाएंगे। यस, सही है ना, क्लियर है। और शादीशुदा लोगों का मेरा अनुभव नहीं है तो उनके लिए कुछ अलग, अगर हैव नो एक्सपीरियंस इन दैट। यस मयूर। एक, हालांकि आपने ये आंसर कर दिया, फिर भी ये क्वेश्चन आया है कि जब ध्यान करते हैं हम लोग, EMP करते हैं, तो कहते हैं कि इससे अपनी एक्चुअली ऊर्जा बढ़ती है। DSN से जो है वो बाहरी अंगों पर ऐसा सुना है कि काम करता है, मेडिटेशन और EMP अंदर से अपने को ऊर्जात्मक बनाता है। तो कहीं ना कहीं ये हमें हील भी करता है, राइट? हमें सेल्फ हीलिंग एक्सपीरियंस आता है। तो ये हम अभी अभी इस समय तो मतलब मुझे पता है कि ये तो करना ही चाहिए, इससे क्या इफेक्ट आता है, पर लोग जानना चाहते हैं कि ये हीलिंग इफेक्ट और ये एनर्जी बढ़ने वाला क्या कैसे आता है। अच्छा देखो, ये मैं बताऊंगा ना तो ये इतना पर्सनल और इतना वेग भी लग सकता है आपको अगर आपने इसको अनुभव नहीं किया। क्योंकि आप देखोगे हर व्यक्ति का जैसे गुरुदेव के साथ एक अलग रिश्ता है, हर व्यक्ति का अपने बेसिक कोर्स का अनुभव अलग होता है, पार्ट 1 कोर्स का अनुभव अलग होता है, हर व्यक्ति का सुदर्शन क्रिया का अनुभव जैसे अलग होता है ना, वैसे इन सारे कोर्सेस में उस ऊर्जा का अनुभव भी हर व्यक्ति का अलग होता है। मैं हमेशा कहता हूँ इस सब में ज्यादा जाओ मत। गुरुदेव ने बनाया है, परफेक्ट बनाया होगा, हम सबको पता है। वो छोटी मोटी चीज में डील ही नहीं करते, 99.99% भी नहीं, 100% परफेक्शन वाली चीजें कोर्सेज गुरुदेव के होते हैं, हम सबने अनुभव किया है। गुरुदेव ने बनाया है तो करना चाहिए, दैट्स इट। वो ऊर्जा ऊर्जा जो है ना, वो साइड इफेक्ट है या आफ्टर इफेक्ट्स है, मैं कह रहा हूँ। क्योंकि गुरुदेव ने बनाया है इसलिए सुदर्शन क्रिया करना चाहिए, गुरुदेव ने बनाया है इसलिए एडवांस कोर्स करना चाहिए। वो कहते हैं भाई 6 महीने में 1 साल में तू भी कर लो, इसलिए करना चाहिए। अभी उन्होंने ऑनलाइन निकाला है क्योंकि तुम बाहर नहीं जा सकते, इसलिए करना चाहिए। हम सबके डर निकालने इसलिए उन्होंने DSN बनाया, इसलिए करना चाहिए। सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करते रहना चाहिए, सेवा करने से हमारे स्किल्स बढ़ते हैं, इसलिए VTP करते रहना चाहिए, TTP करके टीचर बनना चाहिए। या तो गुरुदेव ने बना है इसलिए करो, खत्म, दैट्स इट। बाकी सब होते रहेगा। ये सिंसियरिटी इन एक्शन, प्यूरिटी इन हार्ट, क्लैरिटी इन माइंड, कम्युनिकेशन स्किल, मन शांत हो जाना, ऑरा बड़ा हो जाना,
ऊर्जा बढ़ जाना, ये सब गुरुदेव का कोर्स का साइड इफेक्ट या आफ्टर इफेक्ट है। क्योंकि ना ये सारी चीजें हम हमारी बुद्धि से ही जज करते हैं। डोंट यू थिंक सो? व्हेन यू से मयूर का कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है या जास्मिन का लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छा है, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? यू आर जजिंग देम। डोंट यू थिंक सो? क्या बात करता है, बहुत भारी, क्या कम्युनिकेशन, बहुत। ये है ही नहीं पर्पस गुरुदेव का। दिस इज फ्रॉम, वी हैव टू गो फ्रॉम दिस टू दिस। इधर से हर चीज समझ ही नहीं पाएंगे जब तक यहाँ नहीं उतरते, तब तक नहीं। इसीलिए एडवांस कोर्स करना चाहिए, इसीलिए ध्यान करना चाहिए। दिस इज द जर्नी फ्रॉम दिस टू दिस। पूरा दिन यहाँ पे फंसे हुए, यहाँ तो जाओ। व्हेन विल यू मीट योर ओन सेल्फ? हियर, नॉट हियर। यहाँ पे लोगों को मिलते हैं हम, यहाँ पे लोगों से डील करते, यहाँ पे अपने आप से डील करते। डोंट यू थिंक सो? इसीलिए हमारा लोगों के लिए रूल अलग होता है, खुद के लिए रूल अलग होता है। हम खुद को डिस्काउंट देते हैं क्योंकि हम खुद से यहां से डील कर रहे हैं। कई बार मम्मी लड़के को बोलती झूठ मत बोल, लेकिन खुद थोड़ा सा झूठ बोल देती है। क्यों? क्योंकि खुद को डिस्काउंट दे दिया है। दैट इज ओके। तो हम अपने आप को क्या कर रहे हैं? यहां से डील कर रहे हैं, लोगों से यहां से डील कर रहे हैं। यही तो गड़बड़ है। गुरुदेव यही तो कह रहे हैं, इधर ही बैलेंस होना चाहिए। ये बैलेंस गड़बड़ हो जाता है, तब गड़बड़ होती है, तब तनाव आता है। तो यहाँ से यहाँ आने के लिए ध्यान साधना, मेडिटेशन, एडवांस कोर्स, जो कुछ गुरुदेव ने बनाया है करो। और अभी बहुत टाइम है। 50% लोग घर से निकल नहीं पा रहे होंगे, 50% जल्दी आ जा रहे होंगे। टाइम ही टाइम है। ये फालतू चर्चा करने से अच्छा, वो गंदगी न्यूज देखने से अच्छा क्या मिलने वाला है? लोग स्टैटिस्टिक्स पे ही डिस्कस करते, इतना हो गया, उतना हो गया। अरे भाई ठीक हो जाए। डोंट वॉच न्यूज। थोड़े दिनों के लिए अवॉइड सोशल मीडिया, अवॉइड पोस्टिंग, इसका ये हो गया, उसका वो हो गया। डरते हैं लोग, माहौल खराब है हर व्यक्ति के मन में। फोन पे बात कर रहे हैं एक दूसरे से, अपने दोस्तों को बोलो डोंट टॉक अबाउट दिस, टॉक अबाउट गुरुदेव, टॉक अबाउट गुरु स्टोरीज, टॉक अबाउट नॉलेज, टॉक अबाउट गॉसिप। गॉसिप कर लो थोड़ा सा। किसी से काफी साल पहले कुछ हुआ होगा, उसके बारे में 10 मिनट बुराई कर लो। मैं बोल रहा हूँ चलो अलाउड है। रादर देन डिस्कसिंग ऑल दिस, प्लीज डिस्कस दिस। ये सब डिस्कसिंग मैं देखता हूँ लोगों को फोन पे बात करते हुए, अरे इधर ये हो गया, वो सिटी में बहुत ज्यादा बढ़ गया, वो सिटी में। मत करो। सबसे अच्छी बात तो क्या पता है? 4 दिन छुट्टी लो और एडवांस कोर्स करो, ताकि ये सारी दुनिया से आप 4 दिन के लिए थोड़ा सा मुक्ति का अनुभव हो जाए। जरूरी है। या और एक चीज मैं आप सबको कहना चाह रहा था, इफ यू कैन डू इट इजीली प्लीज डू इट। लास्ट थर्सडे मैं मैं कहीं ट्रैवल कर रहा था, पुणे आश्रम में था एडवांस कोर्स के लिए। आई केम, और ऐसे ही मेरे मन में विचार आया ये सब देखते देखते कि हम क्या कर सकते हैं लोगों के लिए। तो कई लोग मेरे फेसबुक पे है यहाँ पे, तो मैंने कुछ पोस्ट भी डाली थी, अन्न है पूर्ण ब्रह्म करके। और ऐसे ही मेरे मन में आया दैट आई शुड स्टार्ट समथिंग। एंड हमने शुरू किया। आप देख रहे हो अभी जो कुछ हो रहा है आसपास, इतना बढ़ रहा है ये। अनफॉर्चुनेटली लोगों को सही में मदद की बहुत जरूरत है। और ये जो सेकेंड थर्ड जो कुछ वेव ये आया है, इसमें ना फैमिलीज पॉजिटिव हो रहे हैं। तो कई सारी फीमेल्स है जो खाना नहीं बना पा रही है। आप कहोगे मैंने टॉपिक बन किया, मैं एक खोल रहा हूँ, बस 2 मिनट लूंगा। तो इफ यू कैन हेल्प पीपल, अगर आप जस्ट इफ यू कम अक्रॉस कि अरे इस सोसाइटी में ये एक व्यक्ति है, इसकी फैमिली पॉजिटिव हो गई है, प्लीज उनकी हेल्प कीजिए। खाना नहीं मिल रहा है लोगों को, वी हैव स्टार्टेड दिस। हम लोग 250 लोगों तक खाना पहुंचा रहे सुबह शाम। और कई लोगों को बोल के मैंने ये नासिक में शुरू कराया है। वी आर पेइंग नाउ फॉर देम। तो मैं ये नहीं कह रहा आप इतने बड़े स्केल पे करो, जिस सोसाइटी में आप रहते हो। और अगर आपको पता चलता है, आपको खुद जाने की भी जरूरत नहीं है, आप वॉचमैन के पास दे दो या उनके घर के बाहर रख दो, कुछ नहीं होता है। मास्क वास्क पहन के जाना, रख के फिर उनको कॉल करना, खाना रखें। प्लीज हेल्प पीपल। थोड़ा सा अगर आपको पता भी चलता है कि कोई इधर उधर ऐसे 2-4 लोग है पॉजिटिव है, उनकी फैमिली, प्लीज उनकी मदद करो। अपने किसी को बोल के बोलो यार 2-4-5 दिन के लिए खाना दे दो।
एक 10-12 दिन अगर हमारे घर में 4 लोगों का खाना एक्स्ट्रा भी बनता है तो चलेगा. दिस इज द टाइम. कर सकते हैं ना. एटलीस्ट थोड़ा सा जस्ट बी अवेयर एंड जस्ट सी वेयर यू कैन बी सेफ एंड हेल्प अदर्स. सेफ रहना, एकदम जाके खुला नहीं कहीं भी घूमना, बट अगर आप कर सकते हैं तो प्लीज डू इट. एंड अगर आपके यहाँ पे अलाउड है तो. या यस मयूर, और कुछ? बस भैया एक लास्ट क्वेश्चन है और एक रिक्वेस्ट है, बट क्वेश्चन पहले पूछता हूँ. आपने इतने सारे कोर्सेस लिए हैं, इतने थाउजेंड्स ऑफ यूथ यू ट्रेन, फिलहाल थोड़ा माहौल खराब है, निगेटिविटी फैली है, लोग बहुत ज़्यादा अपने आर्ट ऑफ लिविंग के भी डेली क्रिया करने वाले लोग भी कहीं ना कहीं निगेटिव इमोशंस में फंस रहे हैं, टेंडेंसीज थोड़ी सी गलत हो रही है, एंड पीपल आर एक्चुअली लिटिल वरीड. तो थोड़ा सा एक मैसेज उनके लिए दे दीजिएगा, और एक रिक्वेस्ट आई है वो बता देता हूँ. पीपल आर रिक्वेस्टिंग कि आप एक अपनी गुरु स्टोरी भी. मैसेज तो यही है, अभी कब से तो मैसेज ही दे रहा था. एक्चुअली मैसेज तो यही है कि देखो, जब हम बहुत सेल्फ सेंट्रिक हो जाते हैं ना, तब ज्यादा डरते हैं. थोड़ा सा जब हम लोगों के बारे में सोचना शुरू करते हैं ना, तो मुझे लगता है नेगेटिविटी भाग जाता है. डिप्रेशन का क्या मूल मंत्र है? जब व्यक्ति बैठ के बोलता है मेरा क्या होगा, 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 डिप्रेशन होगा. और क्या? What about me? What about me? What about me? What can I have? What can I have? What can I have? What can I have? Stress है. What can I give? What can I give? What can I give? What can I do for others? मैं लोगों के लिए क्या कर सकता हूँ? मैं लोगों को क्या दे सकता हूँ? जब बार बार ये होगा, आप देखोगे नेगेटिविटी भाग जाएगा. अपने बारे में सोचने का टाइम ही नहीं होगा, तब कहाँ से तनाव होगा और डिप्रेशन होगा, बताओ मुझे. Just do that. कुछ नहीं कर सकते तो सोशल मीडिया पे अच्छे अच्छे न्यूज डालो, अच्छा अच्छा कुछ म्यूजिक वीडियोस डालो, अच्छे अच्छे वीडियोस डालो, अपने फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप पे अच्छे अच्छे फनी वीडियोस डालो, लोगों को बोलो ये देखो. फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप पे लोगों को बोलो इसका ये हो गया, उसका वो हो गया, बंद करो. ये भी बहुत बड़ी सेवा है, ग्रुप पे डालने ही नहीं देना किसी को. आप अच्छे अच्छे वीडियोस डालो, गुरुदेव के छोटे छोटे क्लिप्स डालो. हमारे इतने सारे टीचर्स इतने अच्छे अच्छे वीडियोस बनाते हैं, वो सारे आप शेयर करो. थोड़ा सा बैठे बैठे ये सेवा करेंगे तो खुद से ध्यान हटके थोड़ा सा लोगों पे चला जाए. वी आर डन. और ये ज्यादा नहीं चलेगा, मैं आपको बता रहा हूँ. और बहुत हो गया 1-1.5 महीना. डोंट वरी, हो जाएगा फ्लैट, चिंता नहीं. यस. और आप सब कबासूर है, तुलसी है, हल्दी है, इसका भी सेवन करते रहना जैसे आपको सूट करता है. और प्राणायाम बहुत जरूरी है. प्राणायाम करते रहो, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करते रहो, ये सब तो आप करते ही हो. जस्ट बी हैप्पी, मस्त रहिए, ये आपको छुएगा भी नहीं. डोंट वरी अबाउट इट. गुरुदेव इज देयर टू टेक केयर. या गुरु स्टोरी नो, ये बड़ा, मैं कितने भी सवाल पूछो कभी सोचना नहीं पड़ता. ये गुरु स्टोरी आता है तो बहुत सोचना है, क्योंकि इतनी सारी है ना, फिर क्या कौन सा बताओ क्या बताओ ऐसे होता है. चलो बताता हूँ एक. इसी टॉपिक को लेके आगे अपने बहुत 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 सीनियर टीचर है जिनका बहुत तगड़ा आध्यात्मिक बैकग्राउंड रहा है. कई साल पहले मेरे काफी अच्छे मित्र हैं. बाद में उन्होंने पॉलिटिक्स में भी काफी उन्होंने अच्छा नाम कमाया, और उनके भी हजारों लाखों शिष्य हैं. काफी बड़ा उनका भी प्रस्थ था. जब वो गुरुदेव के पास आए तो उन्होंने सब कुछ छोड़ के ही बिकेम अ टीचर एंड देन ही स्टार्टेड टीचिंग. बड़े बड़े कोर्सेज लेना शुरू किए. अब वो इतना सब कुछ छोड़ के आए थे ना, तो कभी कभी उनके मन में कभी कभी, जैसे उन्होंने शेयर किया है, मैं शेयर कर रहा हूँ, कभी कभी उनको थोड़ा सा इनसिक्योरिटी लगता था कि अरे इतना छोड़ के आ गए और क्या होगा आगे, कैसा होगा आगे. तो सब कुछ कर रहे थे लेकिन मन तो मन है. एक बार वो गुरुदेव को मिले और उन्होंने गुरुदेव को पूछा कि देखो ये सब कुछ तो छोड़ के आ गया, बट मेरा क्या होगा आगे. इतना सब कुछ छोड़ के आ गए आपके, मेरा क्या होगा आगे, व्हाट अबाउट मी. तो गुरुदेव ने उनको 1-2 लाइन में बड़ा सुंदर जवाब दिया, जो मैं जीवन भर यहाँ याद रखता हूँ. इसलिए मुझे लगता है थोड़ा बहुत कभी मन में डर या नेगेटिविटी आ भी जाता है ना, तुरंत उससे बाहर आ जाते हैं हम सब. गुरुदेव ने बोला देखो, तुम प्रकृति की चिंता करो, तुम प्रकृति की चिंता करो, तुम लोगों की चिंता करो, तुम प्रकृति के लिए कुछ करो, तुम लोगों के लिए कुछ करो, प्रकृति तुम्हारी चिंता अपने आप करेगी. ये तो बात आप मानते हो कि नहीं, कि हम सबका समथिंग इज देयर
unseen is there which is taking care of us. Yes or no? फिर आप बोलोगे अभी ये तकलीफ भी दे रहा है, वो भी unseen ही है. Yes, unseen ही है, दिखता क्या है? दिखता थोड़ी है, कहीं से कहाँ घुस जाता है, हो जाता है कुछ तो कुछ तो अनसीन है जो हम सबका ख्याल रख रहा है. मानते हैं आप इस बात को? तो जब आप लोगों के लिए अच्छा कर रहे हैं, जब आप प्रकृति की चिंता कर रहे हैं, तो आपके साथ बुरा हो ही नहीं सकता. बहुत रेयर चांसेस है. तो जब गुरुदेव ने उनको बोला, उसके बाद जो उन्होंने काम करना शुरू किया और फिर मुझे बता रहे थे कि उसके बाद सही में उनके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन आया. तुम प्रकृति की चिंता करो, तुम लोगों की चिंता करो, तुम प्रकृति के लिए कुछ करो, तुम लोगों के लिए कुछ अच्छा करो, वो सब तुम्हारे लिए करेंगे. ये हमें याद रखना है. व्हाट कैन आई हैव से ज्यादा व्हाट कैन आई गिव. मुझे लगता है ये बहुत जरूरी है. और आप देखना गुरुदेव का यही तो है, खुद के लिए कुछ नहीं कर रहे, इसलिए आज जहां बैठे हैं वहां लोग सपना भी नहीं देख सकते जाने का, पहुंचने का. कितने सारे आध्यात्मिक पथ होंगे, बट जो गुरुदेव ने हासिल कर लिया है उसका कारण ही ये है कि कभी अपने बारे में सोचा ही नहीं. ऑल द टाइम ही इज फॉर पीपल, ही इज देयर फॉर पीपल, फॉर ऑल ऑफ अस. सही है. तो दैट्स इट देन. मुझे लगता है यही है. थोड़ा सा आज का यही सोचिएगा कि अपने बारे में कम सोच के थोड़ा लोगों की मदद अगर करें तो इस नकारात्मकता से हम दूर जा सकते हैं. थोड़ा सा अपने आप की गहराई में उतरे. एडवांस कोर्स हो गया, सेवा हो गया, रोज क्रिया हो गया, अगर आप ये कर लो सो इट विल आल्सो हेल्प यू. आई गेस यही 2-3 चीजें आज हमें याद रखना है. और मस्त रहना है, बिंदास्त रहना. बिंदास्त का मतलब है केयर फ्री, केयरलेस नहीं. केयर फ्री रहना है, केयरलेस नहीं रहना. मस्त रह के एकदम सब ठीक हो जाए. और सबसे जरूरी बात, रोज सब साधना करते हैं तब आंख बंद करके लोका समस्ता सुखिनो भवंतु ये सबने रोज बोलना है. आज से शुरू करो खुद के. अच्छा, हम ना ऐसे कॉमेडी भी है, साधना करते हैं, साधना के बाद ना प्रार्थना भी करते हैं, मेरे घर वालों को सुरक्षित रखना भगवान, गुरुदेव जय गुरुदेव, सबको ठीक रखना. अरे थोड़ा सा एटलीस्ट झूठा मूठा ही सही दायरा तो बढ़ाओ अपनी. एटलीस्ट नहीं मैं बोल रहा हूँ दुनिया की छोड़ो, एटलीस्ट अपनी सोसाइटी के लिए तो प्रार्थना कर लो भाई. इतने लोग हमारे शाणे हैं. मेरा 3 BHK सुरक्षित रहे, बाजू का सैनिटाइज होता रहे, मेरे को लेना देना नहीं है उससे. एटलीस्ट अपनी सोसाइटी के लिए 2-4 विंग के लिए तो प्रार्थना कर लो. चलो हमारी सोसाइटी में सब सुरक्षित रहे. आप भी सुरक्षित रहोगे जब वो सुरक्षित रहे. मेरा शहर सुरक्षित रहे, ये दुनिया सुरक्षित रहे, लोगों का मन ठीक रहे. हम साधक लग प्रार्थना करते, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु तो हो जाता. करें अभी. चलो अभी 3 बार ओम का उच्चारण करके हम सब मिलके प्रार्थना करते. खुद के लिए भी करते, लोगों के लिए भी करते. एक साधारण श्वास ले और मुस्कुराते मुस्कुराते छोड़े. ओम के लिए लंबी श्वास ले. मन ही मन प्रार्थना करें कि हम, हमारी फैमिली और ये पूरी सृष्टि सुरक्षित रहे. सारे जीव जंतु, सारे मानव सुरक्षित रहे. सब सकारात्मक रहे. लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु. ओम शांति शांति शांति. On this note, thank you so much. Be happy, keep smiling. Jai Gurudev.